आई एम बैक इन नेपाल। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो जेनजी प्रोटेस्ट की वजह से मुझे अपना टूर बीच में ही छोड़ना पड़ा। इट फेल लाइक एन अनफिनिश स्टोरी, बट टुडे आई एम स्किपिंग द देहरादून पार्ट एंड जंपिंग स्ट्रेट टू द एक्शन। नो मोर डिलेस, नो मोर प्रोटेस्ट। जर्नी वहीं से शुरू होगी जहाँ रुकी थी। अभी मैं रामनगर चितवन में हूँ, जो नेपाल का एक सेंट्रल हब है। मैक्सिमम बसेस काठमांडू, पोखरा, काकरबिट्टा, विराटनगर और बुटोल जाने वाली यहाँ रुकती है। यह एक तरह का हॉटस्पॉट है जहाँ सब लोग डिनर या लंच करते हैं और रिफिलिंग के लिए भी ये एक प्राइम स्पॉट है। द डेस्टिनेशन इज़ पोखरा, पर ये ट्रिप सिर्फ घूमने के लिए नहीं है। वी आर गोइंग टू मीट द सेम आंटी जिन्होंने प्रोटेस्ट के टाइम में मुझे अपने घर में रखा था। शी वॉज माई सपोर्ट when things were falling apart. And the best part, she and my mom are meeting after 10 years. पुरानी यादें, नए रास्ते और एक इमोशनल रियूनियन. It's going to be an epic ride. So are you guys ready? चले पोखरा निकलते हैं. बाय बाय। वैसे जो ट्रैवल है कैसा लग रहा है आपको? मज़ा आ रहा है? क्या खा रहे हो? चटपट। आधा सफ़र ख़त्म हो चुका है एंड अभी हम आधे रास्ते में हैं एंड अभी चटपट ब्रेक लिया थोड़ा सा, ताकि ट्रैवल करते समय अपने पेट का अपसेट ना हो। तो वैसे मेरे मम्मी का फर्स्ट एवर बाइक राइड है। इससे पहले इतना लंबा राइड किया है आप? नहीं है ना? नहीं। क्या मज़ा आ रहा है? हाँ ठीक है। ट्रक तो नहीं आ रहा। तो अभी क्या प्लान है? अभी हम चितवन से निकले, तो वैसे प्लान तो था पोखरा जाने का आज, बट जो ट्रैवल ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है तो अभी हम जा नहीं पाएंगे। तो अभी प्लान क्या है कि हम दमोली में हॉल्ट करने वाले हैं। ऑफ ऑन हिज ऑन जर्नी टुमारो। तो बस एक छोटी सी फेयरवेल थी मॉम की तरफ से। कमको पैसा भन्नु भयो त्यो कम किन आउँदाखेरि बाटोमा भित्र बल्ल एक दिदीहरूले पार्सल गरे हामी कता सायद ला कता खर्च मैले पहिले भन्थे हेरे भन्छ 3 दिन भयो चाहिँ अनि फेरि अब भन्नी भन्नु केटा दमोली पहुँच गए पोखरा में, जिसमें मैं स्टे कर रहा था पहले जब जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था। तो वहाँ पे आंटी थी, वो उनसे मिलने का प्लान था पहले एंड उसके बाद यहाँ आने का प्लान था। अगर मैं सोलो ट्रैवल करता तो मैं जल्दी पहुँच जाता, बट मेरे साथ मम्मी ट्रैवल कर रही थी एंड वैसे गाड़ी में आराम से चला रहा था। तो इसलिए आज अभी यहाँ स्टे करेंगे एंड फिर कल मम्मी सुबह को अलविदा करेगी। आफ्टर विद फेयरवेल हम जाएंगे पोखरा के लिए। तो आज हम यहाँ स्टे करने वाले हैं। ल बाबु है धेरै तिम्रो आशीर्वाद गाँठा बाँड्नु हुन्न मैले हैन गाँठा बाँड्नु राम्रो हुन्न भन्छ धेरै राम्रो पढा है राम्रो भएर बाबाको रोशन गर है हैन हर कुरा बताउनु पर्छ लुकाएर राख्नु हुन्न बाबु है ल बाबु है ल। शुभम को फेयरवेल देने के बाद नेक्स्ट डे हम निकल पड़े पोखरा के लिए। दमोली से पोखरा का डिस्टेंस एटलीस्ट 50 किलोमीटर के आसपास है। रास्ता लंबा था पर मौसम सिंपली ऑसम। चारों तरफ धुंध छाई हुई थी, ठंडी हवा का झोंके और जस्ट मी एंड मॉम एंजॉयिंग द बाइक राइड।
Honestly, riding a two-wheelers in this weather is different therapy altogether. पर रास्ता उतना आसान नहीं था। रिसेंट जेनजी प्रोटेस्ट की वजह से पोखरा और पूरे नेपाल में काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ था। कई जगह रोड्स ब्लॉक थी या रिडायरेक्ट की गई थी। ऑल्दो सिचुएशंस अब काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है, बट बिकॉज ऑफ द डैमेज हमें एक लंबा लॉन्ग रूट लेना पड़ा। एंड गेस वॉट, इस चक्कर में हम थोड़ा भटक गए थे। इट वॉज अ बिट स्ट्रेसफुल, पर कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद फाइनली हमें रास्ता मिल ही गया एंड वी रीच्ड आंटी हाउस सेफली। After a very long period of time, they are meeting and there are lots of things to share with them. हो र And finally, the moment we all waited for. Pure 10 years बाद मॉम और आंटी एक दूसरे के सामने थी। It wasn't just a meeting, it was a flood of emotions. एक दूसरे को देखते ही वही पुरानी चमक दोनों की आंखों में आ गई। इनके पास बातें का ख़त्म ना होने वाला सिलसिला था। पुराने दिन, बचपन की यादें और इन 10 सालों में लाइफ कैसे बदल गई, सब कुछ शेयर हो रहा था। They were literally exchanging their whole lifestyle. It felt like वक्त वहीं रुक गया। हम सब बस बैठकर उनकी बातें सुन रहे थे, enjoying their laughters. It's crazy how distance cannot change true friendship. इनकी बातों में वही पुराना अपनापन और वही वार्मथ थी जो आजकल के फास्ट लाइफ में कहीं खो गई है। Watching them happy made the whole struggle of the journey totally worth it. This is what travel is all about, connecting hearts. इन सारे मोमेंट्स को चेरिश करने के बाद लास्ट में हमने उनके साथ एक फोटो ली और फिर उन्हें फेयरवेल कहा और तब हम अपनी जर्नी के लिए निकल पड़े। Now again heading back to चितवन। So ये सब थोड़ा सा लंबा होने वाला है बिकॉज कल थे हम थोड़ा हॉल्ट होकर रुके थे, बट आज हम डायरेक्टली जा रहे हैं यहाँ से चितवन। Finally, we reached at चितवन and आज का जर्नी था थोड़ा सा लंबा था। It was the first ride of my mom. ऐसा बना ना? How was your experience? अच्छा लगा, कैसा लगा? अच्छी लगी। So आज बहुत सारे नए एक्सपीरियंस किए and it was also nice travel and new story that created in our memory. बस वेरी लॉन्ग जर्नी एंड वैसे मुझे तो अच्छा लगता है राइडिंग करना,
एंड ये मॉम के लिए एक न्यू एक्सपीरियंस। इससे पहले मॉम ने कभी इतना लॉन्ग ट्रैवल नहीं किया था। एंड इन फ्यूचर अगर ज़िंदगी चांस देती है तो अगेन मॉम को लेके किसी और लॉन्ग बाइक राइड में निकलेंगे। वैसे जो आज का राइड था कुछ ज़्यादा लंबा था, बिकॉज आज हमने क्या किया, सुबह फ्रॉम दमोली विद हीट पोखरा, जो कि लगभग 45 या 50 किलोमीटर के आसपास है, स्ट्रेट बैक विदाउट एनी स्टॉप वी जस्ट हिट चितवन। सो जो रूट था वेरी लॉन्ग था, बट यू नो दैट आई लव एडवेंचर एंड बाइक राइड। एक नई स्टोरी, नए एक्सपीरियंस के साथ एक नई स्टोरी लिख गए हम। एंड मे बी इन फ्यूचर आई एम जस्ट प्लानिंग दैट अगर इस मम्मी को अगर अलाउड है तो वी विल जस्ट गो फॉर अ राइड, लॉन्ग राइड। अभी सोच रहा हूँ कि बहुत दिन से अभी वर्कआउट नहीं किया, 3-4 दिन से अभी ट्रैवल ही कर रहा हूँ, तो आई एम जस्ट प्लानिंग इसके बाद थोड़ा वर्कआउट करने वाला हूँ। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।